फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर पृथ्वी पटेल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रोमियम। फ्रेंड्स, ब्रोमियम रेमेडी थोड़ी सी लॉन्ग है, इसीलिए हम ब्रोमियम को दो अलग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्रोमियम जो ब्रोमियम का पेशेंट है उसका जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होगा? तो फ्रेंड्स, जो ब्रोमियम का पेशेंट है उसके लाइट ब्लू हेयर, लाइट आईब्रोज, फ्लेक्शन हेयर, सिल्की हेयर, फेयर डेलिकेट स्किन, ब्लॉन्ड रेड चीक्स एंड स्क्रोफुलस पर्सनालिटी होती है। फ्रेंड्स, ये अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको एग्जाम में ये वाइवा में जरूर पूछा जाता है कि ब्रोमियम का जो पेशेंट है उसका अपीयरेंस। ब्रोमियम का पेशेंट होता है उसकी फेयर डेलिकेट स्किन, लाइट आईब्रोज, लाइट हेयर, रेड चीक्स और स्क्रोफुलस ब्लॉन्ड पर्सनालिटी होती है। फ्रेंड्स, स्क्रोफुलस का मतलब आपको पता है कि स्क्रोफुलस का मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है? फ्रेंड्स, स्क्रोफुलस का मीनिंग होता है कि जो भी पर्सन स्क्रोफुलस पर्सनालिटी होती है उसमें उसके जो ग्लैंडुलर अफेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा मार्क है। हमारी जो बॉडी में ग्लैंड्स होती है वो इनफिल्ट्रेट होती है, वो एनलार्ज होती है और उस पर बहुत ही ज्यादा मार्क एक्शन होती है, वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, इसीलिए हम उसको स्क्रोफुलस पर्सनालिटी होती है। सिंपली स्क्रोफुलस का मीनिंग होता है एनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड, राइट। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि ब्रोमियम का जो पर्सन होता है वो इन जनरल कैसा होता है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं जिसके बेस पे हम ब्रोमियम प्रिस्क्राइब करते हैं। फ्रेंड्स, ये ब्रोमियम रेमेडी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। तो ब्रोमियम की जो पर्सनालिटी होती है उसमें जो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर होता है वो है ओवरहीटेड। फ्रेंड्स, सभी रेमेडी हमारी मटेरिया मेडिका में होती है उसमें अलग अलग पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं कि अगर हेपार सल्फ है तो एक्सपोजर फ्रॉम द कोल्ड ड्राई एयर, राइट। पल्सेटिला है तो कॉजेशन फ्रॉम द ईटिंग फैटी फूड, राइट। तो इसी तरह से सब भी मेडिसिन है उसके जो पॉजिटिव फैक्टर है वो डिफरेंट होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द प्रिस्क्रिप्शन। वो बहुत ही ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक और कैरेक्टरिस्टिक होते हैं फॉर दैट रेमेडी। तो फ्रेंड्स, जो ब्रोमियम का जो पॉजिटिव फैक्टर है वो है हीट। कंप्लेंट स्टार्ट फ्रॉम द ओवरहीटेड। ब्रोमियम का पर्सन होता है वो एग्रावेटेड फ्रॉम द रैपिंग ऑफ वार्मली, एग्रावेटेड और एग्रावेटेड फ्रॉम द हीट। कंप्लेंट्स कम्स फ्रॉम एट नाइट आफ्टर अ वेरी हॉट डेज इन द समर। फ्रेंड्स, जो ब्रोमियम रेमेडी है वो समर में बहुत ही ज्यादा इंडिकेटेड है। एग्जांपल, एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर है और उसके बाद से सभी कंप्लेंट स्टार्ट होती है तो हमारी जो फर्स्ट रेमेडी आती है वो है एकोनाइट, उसके बाद हेपार सल्फ, राइट, अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम। बट एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर है और कंप्लेंट स्टार्ट होती है तो वी कैन थिंक अबाउट एकोनाइट। बट एक्सपोजर टू द हीट है, ब्रोमियम इज द रेमेडी। एक्सपोजर टू द हीट, एक्सपोजर टू द हॉट एटमॉस्फेयर। तो फ्रेंड्स, ये रेमेडी समर रेमेडी है। तो फ्रेंड्स, ब्रोमियम याद आते ही आपके दिमाग में याद आना चाहिए उसके मेन पॉजिटिव फैक्टर कि ये समर रेमेडी है। कंप्लेंट स्टार्ट इन द समर एट नाइट आफ्टर वेरी हॉट डेज, राइट। मतलब एक्सपोजर टू बी हीट और ओवरहीटेड, राइट। तो फ्रेंड्स, ये आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं ब्रोमियम की रेस्पिरेटरी कंप्लेंट या कुछ भी ब्रोमियम की फीमेल या ब्रोमियम के गाइडिंग सिम्टम्स, तो फ्रेंड्स ये आपको फर्स्ट मेंशन करना है कि ब्रोमियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो ब्रोमियम की पर्सनालिटी होती है वो किससे ज्यादा सेंसिटिव है, राइट। फ्रेंड्स, उसके जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टू हीट है तो उसकी कंप्लेंट पेशेंट हॉट वेदर में एक्सपोर्ट होगा या हॉट रूम में अगर रहेगा तो उसकी कंप्लेंट स्टार्ट हो जाएगी, स्पेशली इन द समर, राइट। हॉट रूम्स, हॉट वेदर, हॉट एटमॉस्फेयर। आफ्टर गोइंग फ्रॉम द कोल्ड इनटू द हीट, कोल्ड एटमॉस्फेयर में है और सडनली पर्सन गया हॉट रूम में और हीट में गया और बहुत ही ज्यादा ऐसी जगह पे गया जहां पे बहुत ही ज्यादा हीट है, गर्मी है, तो उसकी कंप्लेंट स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो हॉट एटमॉस्फेयर, हॉट रूम, बीइंग रैपिंग अप वार्मली और उसके कंप्लेंट स्टार्ट आने के बाद पर्सन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है कोल्ड एटमॉस्फेयर से। डॉक्टर कैंसर ने बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है। फ्रेंड्स, ये मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ कि ये वीडियो फिनिश हो जाने के बाद आप
कैंट्स मटेरिया मेडिका में से ब्रोमियम अच्छी तरह से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन लिया है। आप एक बार पढ़ोगे तो आपका पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा ब्रोमियम के बारे में कि ब्रोमियम की पर्सनालिटी कैसी होती है। तो फ्रेंड्स, जब भी पेशेंट को कंप्लेन स्टार्ट होती है आफ्टर बीइंग गोइंग इनटू द हॉट एटमॉस्फेयर या हॉट रूम, उसके बाद पर्सन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है किससे? ड्राफ्ट ऑफ द कोल्ड एयर। इवन द स्मॉल ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर पर्सन को फ्रीज कर देती है, राइट। ये बहुत ही ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक और इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम्स है। भले कंप्लेन स्टार्ट होती है हीट से, बट आफ्टर कंप्लेन स्टार्ट होने के बाद पर्सन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है फॉर द ड्राफ्ट ऑफ द एयर। इवन तो ये आपको याद रखना है कि ये बहुत ही ज्यादा कम रेमेडी में आपको देखने को मिलेगा। हाँ, ऐसी रेमेडी बहुत ज्यादा है मटेरिया मेडिका में जिससे जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है हीट से। फॉर एग्जांपल लेकेसिस आर वेरी सेंसिटिव टू हीट, राइट। कंप्लेंट्स कम इन द हॉट समर वेदर, राइट। बट उसमें ये नहीं मिलता कि कंप्लेंट स्टार्ट होने के बाद पर्सन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है कोल्ड एयर से, वो उसको फ्रीज कर देती है, राइट। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इज ग्लैंड्स। फ्रेंड्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये स्क्रोफ्यूलस पर्सनालिटी है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो अफेक्शन देखने को मिलता है वो है ग्लैंड्स पे। तो फ्रेंड्स, ब्रोमियम कौन से ग्लैंड्स पे अफेक्ट करता है? फॉर एग्जांपल जो स्पोंजियाटोस्टा है वो भी स्क्रोफ्यूलस पर्सनालिटी है, तो उसमें थायराइड अफेक्ट होती है, टेस्टिस अफेक्ट होती है, ओवरीज अफेक्ट होती है, राइट। तो उसकी जो ग्लैंड पे एक्शन है वो इससे डिफरेंट है। बट फ्रेंड्स, ब्रोमियम किस ग्लैंड पे एक्शन करता है? तो फ्रेंड्स, ब्रोमियम की जो मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लैंड्स है जो उसको अफेक्ट करता है वो है ब्रेस्ट पे ये अफेक्ट करता है और उसको एनलार्ज करता है। थायराइड, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी, टेस्टिस और ओवरीज। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जिसपे ब्रोमियम एक्ट करता है। कौन सी? पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी, टेस्टिस, ओवरीज, थायराइड एंड ब्रेस्ट। फ्रेंड्स, ये ग्लैंड पे एक्ट करके क्या करता है? कैसी पैथोलॉजी वो प्रोड्यूस करता है? तो फ्रेंड्स, ये ग्लैंड पे एक्ट करता है और इनफिल्ट्रेशन करता है। फ्रेंड्स, इनफिल्ट्रेशन में क्या होता है? तो ग्लैंड बहुत ही ज्यादा एनलार्ज हो जाती है और हार्ड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बेस्ट रेमेडी फॉर गोइटर। गोइटर में क्या होता है? एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। बट फ्रेंड्स, अगर ब्रोमियम का पर्सन होता है तो उसमें बहुत ही ज्यादा हार्डनेस देखने को मिलेगी। जब भी आप पाल्पेट करोगे और उसको टच करोगे ना, तब ये हार्डनेस आपको देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, इसी तरह से एक और रेमेडी है कैलकेरिया फ्लोर, जो हमारी मटेरिया मेडिका में, उसमें भी बहुत ज्यादा एक्शन है ग्लैंडुलर ग्लैंड्स पे, और उसमें भी ये देखने को मिलता है एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड विद स्टोनी हार्डनेस, राइट। और भी एक मेडिसिन है वो है फाइटोलाका कोनायम। फ्रेंड्स, उसमें सबसे ज्यादा ग्लैंड अफेक्ट होती है वो है ब्रेस्ट, राइट। बट फ्रेंड्स, ब्रोमियम सभी ग्लैंड पे अफेक्ट करती है और हार्ट और एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, तो ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, उसमें लिखा है पर्टिकुलरली कि विद सेल्डम सपुरेशन। सेल्डम का मीनिंग होता है लेस, सपुरेशन का मीनिंग आपको पता है पॉज फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, ये ग्लैंड को एनलार्ज करता है, हार्ड करता है, बट उसको सपोरेट नहीं करता, हार्डली सपोरेट करता है, बहुत ही ज्यादा लेस सपोरेशन वाली प्रोसेस होती है। तो फ्रेंड्स, ये सभी मेडिसिन से ये मेडिसिन डिफरेंट हो गई। कैसे? उसकी पैथोलॉजी की वजह से। हमारी मटेरिया मेडिका में ऐसी बहुत सारी रेमेडी है जो स्क्रोफ्यूलस है, जो ग्लैंड पे एक्ट करती है और बहुत ही ज्यादा सपोरेशन प्रोड्यूस करती है, वो हार्डनेस नहीं प्रोड्यूस करती। बट फ्रेंड्स, ब्रोमियम हार्डनेस प्रोड्यूस करती है, सपोरेशन बहुत ही ज्यादा कम प्रोड्यूस करती है। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स टू आइडेंटिफाई द ब्रोमियम। राइट में बहुत ही अच्छी तरह से मेंशन किया है उसकी पैथोलॉजी कि ब्रोमियम में बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस ऑफ इंफ्लेमेशन होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेलाडोना और मर्क्यूरी, जिसमें बहुत ही ज्यादा फास्ट इंफ्लेमेशन की प्रोसेस होती है, उससे ये रेमेडी डिफरेंट है, उसमें बहुत ही ज्यादा स्लो इंफ्लेमेशन की प्रोसेस होती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सभी चीज उसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, तो आपको याद रखनी है टू आइडेंटिफाई द ब्रोमियम इन द पेशेंट, राइट। फ्रेंड्स, एलन स्किनोट में रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है आयोडम और ब्रोमियम का डिफरेंस। फ्रेंड्स, आयोडम इज द अगेन हेलोजन, ब्रोमियम इज द हेलोजन, राइट। तो इसकी जो पैथोलॉजी वो काफी सिमिलर है। आयोडम भी बहुत ही अच्छी तरह से ग्लैंड पे एक्ट करता है, वो भी बहुत ही अच्छी रेमेडी है थायराइड और गोइटर।
की प्रॉब्लम के लिए। बट फ्रेंड्स द मेन डिफरेंस जो एलन सर बोलते हैं, जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रोमियम का पेशेंट होता है तो उसका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया कि फेयर स्किन है, लाइट है, ब्लोंड है, रेड चीक है और स्क्रोफुलस पर्सनालिटी होती है। तो उसी तरह से जो आयोडम की जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही ज्यादा डार्क हेयर, डार्क कॉम्प्लेक्शन और बहुत ही ज्यादा इमेशिएटेड पर्सनालिटी होगी, राइट। तो इसी तरह से हम आयोडम और ब्रोमियम को डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। तो ये आपको पढ़ना है एलन स्किडोड में से रिलेशनशिप में कि क्या मेंशन किया है ब्रोमियम और आयोडम का डिफरेंस, कब कौन सी रेमेडी इंडिकेटेड है। बेसिकली उसको वो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। उन्होंने लिखा है कि ये रेमेडी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है इन द थायराइड कंप्लेंट आफ्टर द आयोडम इज फेल्ड, राइट। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जाता है तो आपको ये याद रखना है। वीकनेस बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है ब्रोमियम में। वीकनेस ऑन द बोथ द प्लेन, मेंटल एज वेल एज फिजिकल। जो ब्रोमियम का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वीक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फिजिकल में उसकी वीकनेस कहाँ पे देखने को मिलती है, उसके लिम्स पे, ऑफ द लेग्स ग्रोइंग प्रोस्ट्रेटेड विद ट्रेबुलेंस लिम्स। वीकनेस बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है लिम्स में। और सेकेंड इज मेंटल वीकनेस। तो मेंटल वीकनेस में पर्सन का क्या रिएक्शन होता है, एवर्जन टू एवरी काइंड ऑफ वर्क, to reading, to household duties, indifferent and very much tired feeling, low spirited, right। इस तरह से उसकी जो वीकनेस है वो एक्सप्रेस होती है एट अ मेंटल प्लान। सेकेंड इज मेंटल सिम्टम्स। फ्रेंड्स मेंटल सिम्टम्स कैसे होते हैं ब्रोमियम के, बहुत ही ज्यादा कम मेंटल सिम्टम्स है बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स इसमें जो बेसिकली है तो उसकी स्लीप बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होती है, वॉचफुलनेस, डिफिकल्ट टू गेट स्लीप, अनरिफ्रेश्ड मॉर्निंग, बहुत ही ज्यादा उसको ड्रीम्स आते हैं, बहुत ही ज्यादा एंग्विश पर्सनालिटी होती है, अनरिफ्रेशिंग मॉर्निंग एंड और उसको नींद आने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है, जिसकी वजह से उसकी जो मॉर्निंग है वो बहुत ही ज्यादा अनरिफ्रेश होती है। ब्रेस्ट में भी उसको, जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी ग्लैंड पे क्या एक्शन है, एनलार्ज करते हैं ग्लैंड्स और उसकी हार्डनेस प्रोड्यूस होती है। तो सेम फ्रेंड्स ब्रेस्ट पे एक्ट करके वो एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट विद द हार्डनेस और पेन प्रोड्यूस करता है, और पेन इज गोज टू द एक्सिला, राइट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कीनोट सिम्टम्स है जो आपको याद है। रेस्पिरेटरी कंप्लेंट ऑफ द ब्रोमियम है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी हो और आपको ये वीडियो यूजफुल होगी। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे विथ होम्योपैथी। थैंक यू फ्रेंड्स।